में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में सबसे अहम 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहली चर्चा यह रही कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद कौन कौन से बुनियादी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इस दिशा में अभी से काम शुरू हो जाएगा। दूसरी चर्चा श्री राम मंदिर को मिलने वाले चंदे के हिसाब को लेकर की गई, जिसमें फैसला किया गया कि अब ट्रस्ट की जगह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट का पूरा कामकाज देखेगी। आपको बता दें कि अभी तक राम मंदिर निर्माण को लेकर किए जा रहे खर्च का सारा ब्यौरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट देखती थी, जिसको लेकर पिछले कुछ वक्त से विवाद उठा और विपक्षी दल ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद 2 दिवसीय बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत अब अकाउंट का पूरा कामकाज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देखेगी और 2 महीने में पारदर्शी और डिजिटल अकाउंट प्रणाली बनाई जाएगी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा गया है। हमने अपना अकाउंटिंग सिस्टम TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज को सौंपा है। वो धीरे धीरे अपना डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आज वो थोड़ा बहुत हमको दिखाया है और 2 महीने के बाद अर्थात बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारा सभी अकाउंटिंग सिस्टम टाटा कंट्रोल करेगा। और नैनीताल के जमरानी गांव में कुदरत का कहर बरपा है। कुदरत के कहर से 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अचानक पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बहकर आया और घरों के ऊपर आ गिरा, जिससे घरों में मौजूद लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि मलबे में भी और 2 शव दबे हो सकते हैं। अल्मोड़ा में बारिश ऐसे आफत बनकर बरसी कि बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इसके साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी भी बाधित है, जिससे लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों से बात नहीं कर पा रहे। उधर आपदा के बाद हालात ठीक नहीं है। ऐसे मोबाइल कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भाजपा से नाता जोड़ने के बाद लंबे वक्त से नया सियासी हमसफर ढूंढ रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को आज आखिरकार नया ठिकाना मिल गया। आज ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश से मुलाकात की। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दिखी गर्मजोशी ने पहले ही बयां कर दिया था कि गठबंधन को लेकर सपा और सुभाषपा के बीच बात बन गई है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन है बचे 4। और इस मुलाकात की थोड़ी देर बाद ही ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा से अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया। और वहीं अखिलेश यादव से गठबंधन की गांठ बांधने वाले ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले तक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी मंच साझा कर रहे थे। हालांकि कई महीनों की कवायद के बावजूद जब दोनों के बीच बात नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर कई बार गठबंधन को लेकर अलग अलग बयान भी दिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से गलबहियां करने वाले ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव से गठबंधन हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए। तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे।